बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी सहित 8 विधायकों ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव ने मंच पर पहुंचकर सबको पार्टी की सदस्यता दिलाई। अखिलेश ने कहा, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को धन्यवाद दूंगा। वो जिस तरफ चल देते हैं सरकार उनकी ही बन जाती है। इस बार कितने भी दिल्ली वाले आ जाएं, बाबा पास नहीं होने वाले हैं। इस बार हैंडल भी ठीक है और पहिए भी, पैडल चलाने वाले भी आ गए हैं। अब सपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। और इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हिट विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। वो अगर स्ट्रेटजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग, न जाने कौन से डैमेज कंट्रोल में लग जाते। सपा ज्वाइन करते ही स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर बरस पड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अब बीजेपी की सरकार का खात्मा करके यूपी को भाजपा के शोषण से मुक्त कराना है। मैं अखिलेश के साथ भाजपा को निस्तेनाबूद कर दूंगा। अखिलेश नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, नई ऊर्जा है और अब वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। जबकि धर्म सिंह सैनी ने भी समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही बीजेपी पर करारा हमला बोला है। आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा और चलेगा, एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव जी से हाथ इसलिए मिलाया कि अखिलेश यादव जी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, नई ऊर्जा है। मैं प्रदेश के लाखों लाख करोड़ लोगों का हुजूम आपके नेतृत्व के साथ खड़ा कर भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने का काम करूंगा। समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से ही बीजेपी पर हमलावर तो थे ही और साथ ही अब ये दावा भी करने लगे हैं कि बीजेपी को लगातार झटके देते रहेंगे। इसी रणनीति के तहत दारा सिंह चौहान को 16 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया जाएगा। और साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि सपा कार्यालय में उमड़ी भीड़ को बुलाया नहीं गया था और किसी भी तरह की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया है। मैंने आपका साथ छोड़ा, मेरे बाद साथ छोड़ने वालों का एक लंबा कतार चल रहा है। आज के बाद भी ये इस्तीफा देने का सिलसिला चलता रहेगा। और साथ ही साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो 2017 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था 42 विधायक और 45 विधायक का, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इन नौजवानों की कुवत के बिना पर आपको फिर पुराने आंकड़े दहाई पर लाके खड़ा करने का काम करूंगा। बीजेपी नेताओं के पार्टी छोड़ने पर नेताओं पर ही सवाल उठा रहे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने आड़े हाथों लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कहा कि ऐसे नेताओं का कोई जनाधार नहीं होता और 5 साल तक सत्ता की मलाई खाई और अब जब टिकट कटने का नंबर आया तो पार्टी छोड़कर भाग गए। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर भी करारा हमला बोला है। कहा कि अखिलेश यादव के पास कोई है ही नहीं, इसलिए किराए के लोगों से काम चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास अपना कुछ नहीं है, वो अपनी दुकान दूसरों की सामान से चलाना चाहते हैं, जो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। उनकी कोई 5 साल में उन्होंने कोई ऐसा नेक कार्य नहीं किया जो चुनाव में जा पाते। वो दूसरे लोगों को ले जा करके अपनी दुकान चलाने का जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं कभी पूरा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगाई थी। ये पाबंदी 15 जनवरी तक जारी रहने वाली है, लेकिन शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। जांच के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम सपा दफ्तर पहुंची और गौतमपल्ली थाने में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा है कि पार्टी की ओर से कोई कार्यकर्ता को नहीं बुलाया गया था। प्रावधान है उसका उल्लंघन नहीं किया जाना है और साथ ही साथ अगर इस प्रकरण में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है
और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। और मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि कोविड-19 के नियमों का पालन और आदर्श आचार संहिता भी वर्तमान में प्रभावी है। इसमें जो आदर्श आचार संहिता के जो स्पष्ट नियम है और माननीय आयोग का निर्देश है, इसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। धन्यवाद। कितने लोग मौजूद थे और किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और पूरा प्रकरण क्या चल रहा था, क्या जानकारी मिली? देखिए, इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन इसमें जो परिलक्षित हुआ है उसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी ज्यादा डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। कितने लोगों के खिलाफ हुआ है दर्ज? ये आप पूरी की पूरी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको जो मुख्य बिंदु थे वो बता दिए। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी में जो चल रहा था, जिस तरीके से लोग मौजूद थे, तो क्या जैसे वहाँ के जो विधायक हैं या वहाँ के जो राष्ट्रीय नेता हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए इस पूरे प्रकरण का संज्ञान तत्काल लेते हुए इसमें एक कार्रवाई की गई है जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और साथ ही साथ कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी डिटेल्स यहाँ से थैंक यू। ये आप डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू। विधानसभा चुनाव आते ही दल बदल की राजनीति लगातार जारी है। बीएसपी में टिकट के बदले बड़ी रकम मांगने का मामला सामने आया है। इसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली के चरथावल विधानसभा क्षेत्र के बीएसपी प्रभारी अरशद राणा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि विधानसभा सीट पर उम्मीदवार नियुक्त करने के लिए उनसे पैसों की मांग की गई थी। अरशद राणा ने टिकट के लिए 67 लाख रुपए लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पैसे भी चले गए और टिकट भी नहीं मिला। टोटल मैंने 15-15 लाख रुपए 3 बार और 50,000 रुपए एक बार और 4.5 लाख रुपए एक बार। पार्टी ने मुझे बिन बताए, मुझे बिना कोई कुछ कहे या मेरा बिना पैसे वापस किए दूसरे प्रत्याशी की घोषणा, मतलब मुझे कुछ लोगों ने बताया, फेसबुक पे देखा, मैंने सोशल पे देखा कि किसी प्रत्याशी को ला रहे हैं वो इस तरह के, तो ये चीज़ें सामने आई। तो मैं सुबह हताश हुआ और मैंने फिर फेसबुक पे अपने अकाउंट पे लिखा कि अगर 2 दिन में माननीय बहन जी से मेरी मुलाकात नहीं कराते तो मैं 2 दिन के बाद में लखनऊ जाकर 2 दिन के बाद में आत्मदाह करूंगा अगर इन्होंने माननीय बहन जी के सामने मुझे पेश नहीं किया या माननीय बहन जी के सामने मेरी पीड़ा नहीं सुनवाई। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के महत्वाकांक्षी कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाए हैं। प्रियंका मौर्य का कहना है कि कांग्रेस में धांधली चल रही है। प्रियंका मौर्य ने TV9 से बात करते हुए कहा कि मेरे चेहरे, मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया। टिकट बंटवारे में सिर्फ दिखावे के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैराथन में लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। प्रियंका मौर्य का आरोप है कि उन्हें सरोजनी नगर विधानसभा सीट से टिकट मांगा था जो उन्हें नहीं दिया गया। ये सिर्फ दिखाया गया है। मुझे चेहरा बना करके जिस तरीके से भाजपा सरकार ने क्या किया, स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम लिया और हर मंच से ओबीसी का समर्थन मिला। मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी सब तो आप कह रही हैं कि आपके चेहरे का इस्तेमाल किया गया। मेरे चेहरे का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया है हमारे समाज को, ओबीसी को, महिलाओं को आकर्षित करने के लिए। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो मुझे ना दे करके इन्होंने ओबीसी का विरोध करते हुए एक कांग्रेस को यूपी में खड़ा करने के लिए प्रियंका गांधी भी जी जान से जुटी हुई है। पार्टी ने 125 लोगों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। प्रियंका गांधी ने दावा किया था कि उन्होंने जो लिस्ट जारी की है वो पूरी स्क्रीनिंग के बाद ही फाइनल हुई है। पार्टी ने रामपुर की चमरौआ से पूर्व विधायक यूसुफ अली को चमरौआ विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर यूसुफ अली ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और साथ ही एसपी ज्वाइन कर ली। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता अमृतलाल के घर खाना खाया। इसके बाद अमृतलाल के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी को बाबा साहेब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के चित्र के रूप में स्मृति चिन्ह दिया। अमृतलाल पिछले 30 वर्षों से गोरखनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। वहीं किसी दलित के घर खाना खाने की ये परंपरा मठ पे 40 वर्षों से चली आ रही है। योगी के गुरु महंत अवैधनाथ भी इस परंपरा को निभाते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ कहा कि बीजेपी में 27,000 शक्ति केंद्रों पर खिचड़ी भोज के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है, इसलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सामाजिक समता का सहभोज है।